एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे एच2एस लर्निंग क्लासेस में। और वोकैब की हमारी जो है नेक्स्ट सीरीज को बढ़ाते हुए हम आज का जो वर्ड हमारा होगा वो होगा फाइड। अब तक मैंने 2 क्लासेस ले चुकी है रूट वर्ड्स की। जो पहला हमारा था वो था बीन, जिसका हमने मेला पढ़ा था एंटोनिम, और जो सेकेंड हमारा था वो हमारा सिंपली था मानिया, किसी चीज़ का पागलपन। और आज जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा फाइट से रिलेटेड, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट। और आपने अगर पिछला 2 पार्ट्स नहीं देखा है तो उसे आप तुरंत जाके उसे चेकआउट कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है और आपको काफ़ी उसमें मज़ा आने वाला है और काफ़ी आपको वो अच्छा लगेगा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा है फाइट। FIDE, FIDE, फाइट, जिसका सिंपली मतलब क्या होता है? ट्रस्ट, विश्वास। जब मैंने आपको पहला क्लास में बताया था बीन बॉर्न, बीन से रिलेटेड, तो उसमें मैंने फाइड की बात की थी। जैसे कि एक वर्ड आया था बोनाफाइड, जिसको बोनाफाइड इंटेंशन। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर अच्छे भाव से दी गई हो तो हम उसे क्या कहते हैं? बोनाफाइड। तो वो आपने फाइड पढ़ा था और वहीं पे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में फाइड बताऊंगा। तो यहाँ पे हम फाइड से बात करेंगे, जो भी फाइड से रिलेटेड हो, FIDE, ट्रस्ट। तो जो हमारा पहला वर्ड होगा वो होगा हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। फाइट का मतलब आपको सिंपली पता है, ट्रस्ट। और कौन का मतलब क्या क्या होता है? ट्रस्ट। ये जो कौन है ये भी आप अपने आप में एक रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है टुगेदर। जब कोई चीज़ एक साथ हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? कौन। तो ये कौन है ये भी मैं आपको रूट वर्ड्स के सीरीज में एक बार मैं इसको मैं बताऊंगा। तो इसमें सिंपली क्या मतलब है? जब आपका जो ट्रस्ट है वो सब एक साथ हो, इकट्ठा हो, मतलब कि आपको खुद पे ज़्यादा जितना भी ट्रस्ट है वो सब खुद पर हो, तो उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, जिसका हिंदी मतलब अगर हम देखें तो वो होता है हमारा आत्मविश्वास। और इंग्लिश में देखें तो ट्रस्टिंग योरसेल्फ इन योर एबिलिटी, मतलब कि खुद पे विश्वास करना कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस। यही पे अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा फिडो, FIDO, फिडो। फिडो आप सिंपली देख सकते हैं, इसका मतलब ट्रस्ट ही होता है। तो ये फिडो जो है ये इसका बहुत प्रचलन जो है हमारे फॉरेनर कंट्री में, जो वहाँ पे डॉग्स होती हैं उनका हम लोग ये जो है फॉरेनर्स नाम रखते हैं फिडो। फिडो का मतलब, जैसे कि आप डॉग्स जी जो जानवर होता है, इसका मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में? कैनीन, जो भी डॉग से रिलेटेड हो। और उसका क्या होता है? वन वर्ड, साइनोमानिया, जो डॉग्स के लिए बहुत ही पागलपन हो। तो जो फिडो होता है ये होता है ट्रस्ट से रिलेटेड। और जो डॉग्स होता है वो, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, वो बहुत ही वफादार होते हैं। इसीलिए जो फॉरेनर है वो मोस्टली उसका नाम रख देते हैं फिडो। तो मतलब कि ए डॉग नेम अपॉन विच यू कैन ट्रस्ट, सिंपली अ डॉग नेम विच इज फेथफुल, जो बहुत ही ज़्यादा वफादार हो। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है फिडो के बाद वो होता है हमारा फिडेलिटी। फिडेलिटी, तो फिडेलिटी का सिंपली मतलब जानते ही हैं, ट्रस्ट। तो जिस पे आप भरोसा कर सकें या फिर जो आपके भरोसे के लायक हो, जो वर्दी हो, उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? फिडेलिटी। इसका हिंदी मीनिंग आप अगर देखते हैं तो वो होता है वफा। फेथफुलनेस, तो आपका क्या हो जाता है? फिडेलिटी। यहीं से जो है अगर आप इसके आगे IN लगा देते हैं फिडेलिटी के आगे, तो ये आपका सिंपली एंटोनिम बन जाता है इसका, IN, जो कि एक निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ से आपका सिंपली क्या हो जाता है? इनफिडिलिटी, जिसका मतलब होता है बेवफा। इसका सिंपली हमने मीनिंग देख लिया इनफिडिलिटी का।
बेवफा, मतलब अनफेथफुल। जो अनफेथफुल होता है उसे क्या कहते हैं हम? बेवफा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है हमारा कॉन्फिडेंट। ये अपने कॉन्फिडेंस वर्ड आता है, वो कॉन्फिडेंट है। ये बिल्कुल अलग वर्ड है। कॉन्फिडेंस मतलब आप जब खुद पे विश्वास रखें। अब कॉन्फिडेंट टी लास्ट में है, उसका मतलब होता है क्या? जब आप दूसरों पे विश्वास रखें। तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट ऑन अदर्स। इसमें भी आप देख लीजिएगा क्लोसा है थोड़ा। जब आप मेल पे ट्रस्ट करते हैं तो उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंट। यही कॉन्फिडेंट में अगर ई लग जाए, कॉन्फिडेंट ई लग जाए तो ये होता है ट्रस्ट ऑन अदर, बट वो होता है फीमेल पर। जब आप किसी फीमेल पे ट्रस्ट करें तो उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंट। उसके आगे लगाता है ई। तो आप इसे सिंपली नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट पास्ट पर चलता हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है हमारा कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल तो फाइड मतलब ट्रस्ट, कौन मतलब टुगेदर। तो कॉन्फिडेंशियल का आप सिंपली मीनिंग देखेंगे, जब बैंक में अगर आप अपना एटीएम ओपन कराते हैं तो जब आपको पिन कोड देते हैं तो एक पेपर देते हैं और उस पर लिखा होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल पेपर है। कॉन्फिडेंशियल पेपर मतलब कि ये प्राइवेट पेपर है, ये बस जो इसका ओनर है ये बस उसी के पास होना चाहिए। तो वही जब किसी कोई जो है बहुत प्राइवेट सामान हो किसी का तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। और इसे हम सिंपली हिंदी में क्या कहते हैं? गोपनीय। तो कॉन्फिडेंशियल आपने देख लिया। इसका जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है हमारा परफिडियस। परफिडियस, फाइड का मतलब को पता ही है। अब पर का सिंपली मीनिंग आपका क्या हो जाता है? जो आपके ट्रस्ट के ऊपर हो, मतलब कि आपके ट्रस्ट को जो तोड़े उसे हम लोग कहते हैं सिंपली क्या? परफिडियस। यही से आ जाता है आपका हिंदी में देखें तो नमक हराम। आपने बॉलीवुड के काफ़ी मूवियों में देखा होगा नमक हराम, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? परफिडियस। ठीक है, तो ये आपका हो गया परफिडियस, मतलब होगा नमक हराम। और उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आपका डिसिटफुल, जो धोखेबाज हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है हमारा परफिडियस के बाद डिफिडेंट। डिफिडेंट, डिफिडेंट का सिंपली मीनिंग होता है कि जो खुद पे विश्वास ना कर सके। नॉट ट्रस्ट वन सेल्फ, जो बहुत ज़्यादा शाई पर्सन हो, शर्मीला हो, उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? डिफिडेंट। तो इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट वर्ड चलते हैं वो है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट, एफिडेविट तो आपने बहुत बार सुना होगा। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब कि आपका एडमिशन होता है तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो वहाँ पे आप एफिडेविट देते हैं। हम एफिडेविट का सिंपली मतलब ये होता है कि आप उनको विश्वास दिलाते हैं कि हाँ जो मैंने कहा ये सही है, और उसका आप जो है रिटन डॉक्यूमेंट्स में देते हैं, उसमें सिग्नेचर वगैरह करके कि हाँ ये मैं एफिडेविट दे रहा हूँ कि अभी के लिए मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है और इस डॉक्यूमेंट्स को मैं बाद में दे दूँगा। तो उसी के लिए होता है हमारा सिंपली एफिडेविट। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? शपथ पत्र। इसका मतलब होता है आपका ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट
which made under oath, oath का मतलब क्या होता है, शपथ, have it such to ensure that a statement is trustworthy, मतलब कि जो आपने कहा है वो सही है, मैं इसका एफिडेविट देता हूँ, वो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। एफिडेविट के बाद ये हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो हमारा बोनाफाइड। बोनाफाइड मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था, एक बार मैं फिर से आपको इस वर्ड को रिवाइज कराता हूँ। मतलब विथ अ गुड इंटेंशन, जब किसी को किसी सामान को अच्छे भाव से दिया हो, विथ अ गुड इंटेंशन इन अ गुड फेथ, तो हम लोग सिंपली क्या कहते हैं अपना बोनाफाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बोनाफाइड हमारा सर्टिफिकेट होता है, तो 12th के बाद या फिर किसी ग्रेजुएशन के बाद आपको मिलता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मतलब कि ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें विश्वास है कि हाँ ये पर्सन काफ़ी सही है। इसका जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो होता है हमारा फिडुशियरी। फिडुशियरी फिडुशियरी का सिंपली मतलब होता है कि आपका जो है ट्रस्ट से रिलेटेड ये भी चीज़ आता है, कि ये जब किसी के रिलेशन में दो लोगों के बीच में जब रखता है, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के बीच में, तो इसको हम लोग सिंपली कहते हैं फिडुशियरी। इसका सिंपली अगर आप हिंदी मीनिंग देखें तो होता है हमारा विश्रा involving trust, especially regard to a relationship between trustee and बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मैंने आपको बताया था, जो भरोसे लायक जो नॉमिनी देते हैं हम लोग, उसी टाइप में। तो ये आज का मेरा वर्ड जो फाइड है, ट्रस्ट, वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे और काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।